Hello guys, welcome to my channel, and today I've come up with a mnemonic for you from the subject of biochemistry. So how often it happens now that we study the subject and we literally curse the subject, that how complex it is, and we curse our memory, we are not able to remember everything. And there comes a very dramatic table of glycosaminoglycans in the composition of every glycosaminoglycans. So today I've tried to simplify it for you with a very simple mnemonic. Mnemonic क्या है? Mnemonic is क्या हुआ चंपू DH हॉल में. ठीक है, नाउ विल राइट द निमोनिक वर्टिकली. क्या हुआ चंपू DH हॉल में. ओके, अब फॉर एवरी KHCDHH ये हमने एक फर्स्ट लेटर उठा लिया. अब K से नाउ वी स्टार्टिंग विद द लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल फर्स्ट. ठीक है, K से देयर कैन बी नथिंग एल्स बट केराटिन सल्फेट. H hyaluronic acid. C there can be nothing else but chondroitin sulfate. D dermatin sulfate. H heparin sulfate and H heparin. Now how not to confuse between these three H? So hyaluronic acid, it is acid, so acid is very strong. So acid will assert its power and acid will say that I'll come firstly. मैं second number पे हमने acid को रखना पड़ेगा हमें. ठीक है, देन कम्स हेपारिन सल्फेट एंड लास्ट में ओनली हेपारिन इज लेफ्ट. एक वर्ड का छोटा सा वर्ड है बेचारा, तो ये लास्ट में इसको हमने पटक दिया. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द राइट साइड ऑफ द टेबल. ठीक है, अब सबसे पहले नाउ एज वी नो ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इन बायोकेमिस्ट्री. एवरीवेयर वी रीड ग्लूकोज. सो इनिशियली ग्लूकोज ही आएगा, ग्लूकोज का कोई कंपाउंड आएगा तो इट इज ग्लूकोसामीन. सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन ग्लूकोसामीन. ठीक है, फिर दो बार गैलेक्टोसामीन दे दिया एंड देन लास्ट में अगेन ग्लूकोसामीन. सो दिस पैटर्न ये फर्स्ट कॉलम में हमने रिपीट किया. ठीक है, आगे चलते हैं. अब नाउ ग्लूकोसामीन इज हेयर, सो ग्लूकोसामीन विल नॉट लेट अनदर ग्लूकोज टू कम हेयर. सो अभी ग्लूकोज की जगह क्या भेज रहे हैं हम, फिर गैलेक्टोज आएगा, गैलेक्टोज को भेजना पड़ेगा. सो एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज को नहीं आने दिया हमने, तो यहाँ पे ग्लूकोज नाराज होकर बैठ गया. तो ग्लूकोज नाउ सेज दैट नाउ आई विल कम in a more dangerous form. Now I will come in my acid form. So it comes glucuronic acid. ठीक है, तो फर्स्टली गैलेक्टोज आया क्योंकि यहाँ ग्लूकोसामीन था, ग्लूकोज को नहीं आने दिया, तो एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन प्लस गैलेक्टोज. सेकेंडली अब क्योंकि ग्लूकोज नाराज हो गया तो ग्लूकोरोनिक एसिड आया और उसका एसिड फॉर्म. ठीक है, लास्ट के चार के लिए बहुत सिंपल एक बस हम सीक्वेंस याद कर रहे हैं, विच इज ग्लूकोरोनिक एसिड, आइडोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड, आइडोरोनिक एसिड. ऑल्टरनेट फॉर्म हम करते जाएंगे. ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिवाइज द टेबल वंस अगेन विद मी. क्या हुआ चंपू DH हॉल में. केराटिन सल्फेट, हैलुरोनिक एसिड H से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, इसलिए हैलुरोनिक पहले आएगा, तो यहाँ पे हेपारिन सल्फेट नहीं लिखना, यहाँ पे हेपारिन नहीं लिखना. कॉन्ड्रोथिन सल्फेट, डर्मेटिन सल्फेट, देन हेपारिन सल्फेट एंड लास्ट में छोटू सा हेपारिन. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ग्लूकोसामीन गैलेक्टोसामीन ग्लूकोसामीन अगेन नेक्स्ट पार्ट ग्लूकोसामीन है तो यहाँ ग्लूकोज नहीं आ सकता, ग्लूकोज लड़ाई हो जाएगी तो गैलेक्टोज. अब यहाँ पे ग्लूकोज क्योंकि गुस्सा हो गया, सो नाउ द ग्लूकोज इज वेरी एंग्री, सो इट विल सेंड द एसिड फॉर्म ग्लूकोरोनिक एसिड. So galactose, glucuronic acid, and now we'll simply repeat glucuronic acid, iduronic acid, glucuronic acid, iduronic acid. And that is, my friends, a very easy, simple mnemonic for you to remember glycosaminoglycans. I hope it helps you. Thank you so much for watching.